नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम 15 फरवरी का वीडियो जो करंट अफेयर है वो आपको अब कंटिन्यू मिल जाएगा। आपको हर हालत में 6-7 बजे तक मिल ही जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब आपको सुबह सुबह करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम अपना जो करंट अफेयर है उससे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो दोस्तों ये याद रखिए कि कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी साहस, धैर्य, स्थिरता और करने की क्षमता, इन चारों चीज़ों पर ध्यान देना है। हमेशा आपके अंदर साहस भरा होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, एक लगातार जो होना चाहिए, कांस्टेंट करने की और धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस बनाए रखिए, टेंशन मत लीजिए, मिलेगा लक्ष्य, मेहनत बेकार नहीं जाएगा। और करने की क्षमता ये बढ़ाइए, कुछ भी हम कर लेंगे, ऐसा कुछ जोश जुनून भर रखिए अपने अंदर। दूसरी चीज दोस्तों, एक बहुत पुरानी है, हम लोग को जो जब छोटे थे, जब कक्षा में पढ़ते थे, कक्षा 5-6 में, तो सर ने एक बात बताई थी हमें, अभी भी वो बात याद है कि अल्पाहारी प्रिय त्यागी। लेकिन शुरुआत इसके कैसे, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण होते हैं, उस 5 लक्षणों को हमें ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, 5 लक्षणों को ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों 5 लक्षण जो है उनको ध्यान देने की जरूरत है। अल्पाहारी, काकचेष्टा वको ध्यानम, शुरुआत है काकचेष्टा वको ध्यानम से। ठीक है, काक मतलब कौवे की तरह चालाक होना, काक मतलब कौवा होता है, चेष्टा मतलब चालाक। वको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान से पढ़ना, एकदम ध्यान लगा दिए, केवल पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। काकचेष्टा चालाकी से स्टडी करना है, ठीक है, बहुत दिमाग से काम लेना है, इधर भटकना नहीं है। और वको ध्यानम बकुले की तरह, जिससे मछली वो ध्यान लगा देता है तो उसका बस नहीं हटेगा। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद लेना, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद लेना, उस तरीके की नींद लेना। मतलब हमें जब से अलार्म लगाया 2 बजे का, तो हम अगर पहले उठ गए तो वही होता है स्वान। बीच बीच में कोई भी आहट होती है फिर स्टडी को लेकर, मतलब एकदम बेचैन होना कि मैं लेना है लक्ष्य को, उस तरीके का। ठीक है, अल्पाहारी, कम भोजन करना, ये सबको पता है, कम भोजन चाहिए। और गृह त्यागी होना चाहिए, घर का त्याग। और घर का त्याग मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि गृह त्यागी जो लिख दिया पुरानी बात है। तो गृह त्यागी आज के दौर में आदमी अगर से चाह जाए तो कहीं से भी लक्ष्य ले सकता है, लेकिन एक थोड़ा सा माहौल क्रिएट होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए गृह त्यागी में थोड़ा सा घर के माहौलों से दूर बचे। बस यही सब चीजें होती है गृह त्यागी का सबसे बड़ा चीज। ठीक है, बाकी हम चलते हैं, जोश जुनून बनाए रखिए अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीधे सीधे अपने करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत वाला करंट अफेयर है एक मेदराम यात्रा त्योहार। क्या नाम है? मेदराम यात्रा त्योहार। पहले शुरू करते हैं मेदराम यात्रा, मेदराम यात्रा। ठीक है, मेदराम जो यात्रा है, मेदराम जो यात्रा है, इसकी बात कर रहे थे कि ये है क्या है। ये पहले ये ध्यान देना है, ये एक त्योहार है। त्योहार कहाँ मनाया जाता है ये ध्यान देना है, ये चीज त्योहार है। ये 2022 में की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? खास तौर पर तेलंगाना। ठीक है, दूसरी बात, एक जनजाति त्योहार है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जनजाति त्योहार है। दूसरी बात दोस्तों, जनजाति त्योहार होने के साथ साथ एक बात और ध्यान देना, कौन सी जनजाति इस त्योहार को मनाती, ये पॉइंट को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी पॉइंट ये है। ठीक है, ये कोया जनजाति द्वारा तेलंगाना में ही, कहाँ है ये? तेलंगाना की कोया जनजाति के द्वारा, कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोया जनजाति के द्वारा। कोया जनजाति कहाँ है? कोया जनजाति तेलंगाना में। ठीक है, दूसरी बात कि ये त्योहार जो मनाया जाता है 4 दिन तक मनाया जाता है। 4 दिन तक मनाया जाता है। और कुंभ मेले के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है,
पूछिएगा किस मेले के बाद, तो कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा, कुंभ मेले के बाद, कुंभ मेले के बाद, कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला। ठीक है, दूसरी बात इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जनजाति है, ये ध्यान दीजिएगा, एसटी में आ जाएगा। और भी हम बात करें थोड़ा सा कि जो ये कोया जनजाति है, इस जनजाति की हम बात करें तो ये किस जनजाति की तरह अपने को बोलते हैं, गोंड जनजाति की तरह कोया अपनी बोली में स्वयं कोयतुर कहकर पुकारते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति की तरह कोया जनजाति किस जनजाति की तरह, गोंड जनजाति की तरह, गोंड जनजाति की तरह, मतलब सीधी सी बात है, गोंड जनजाति अपने आप को क्या बोलती है कि हम कोयतुर है। क्या है? कोयतुर, कोयतुर क्या बोलते हैं, ये अपने आप को कोयतुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोयतुर। क्या बोलते हैं? कोयतुर। क्या बोलते हैं? कोयतुर। ठीक है, ध्यान देना है, कोयतुर बोलते हैं। तो ये कोयतुर जो है ये गोंडा जनजाति स्वयं को कोयतुर बोलता है। तो इसकी तरह कौन सी जनजाति की बात हो रही है? कोया जनजाति की। किसकी? कोया की, कोया जनजाति। स्वयं के कोया जनजाति स्वयं को गोंड जनजाति की तरफ कोयतुर मानते हैं कि हम भी कोयतुर की इन्हीं की तरफ कोयतुर है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा विश्वास करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गोंड जनजाति के बारे में भी थोड़ा सा। ठीक है, दूसरी बात और इसी में कभी कभी जैसे एक सबसे बड़ा जो जनजाति के दौर में आता है नाम बिरसा मुंडा, ये भी एक जनजाति है बिरसा मुंडा, इसे उल्लू गलान बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन पूछा होगा इसलिए मैं इसका जिक्र कर दिया हूँ। बाकी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका पूछेगा मेघराम यात्रा का है। अच्छा, थोड़ा सा और भी एक दो पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट हमारे पास पड़ा हुआ है। मैं इसको खासतौर पर PIB, डाउन टू अर्थ, आपका इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसमें इसके खोज कर करंट अफेयर निकाला हुआ करंट अफेयर है। तो इन करंट अफेयर खास तौर पर आपको मैं दे रहा हूँ, इसीलिए आप लोग काफी अच्छा करंट अफेयर, आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपका। ठीक है, और भी हम बात करें कि और भी इस यहाँ पर तेलंगाना में और भी कौन कौन सा त्योहार जो मनाया जाता है, उन दो खास तौर पर उनको ध्यान देना है। ठीक है, एक त्योहार का नाम है बिज्जी पांडम। क्या है? बिज्जी पांडम, बिज्जी पांडम, बिज्जी पांडम है। दूसरा हमारा है कोंडाला कोलुपी, कोंडाला कोलुपू, कोंडाला कोलुपू, ये बीज आकर्षक के लिए है। ठीक है, ठीक है, ये बीज आकर्षक, खासतौर पर बीज आकर्षक। ठीक, ये बीज आकर्षक त्योहार है, बीज आकर्षक त्योहार है, बीज आकर्षक त्योहार है। और ये जो है पहाड़ी देवताओं की पूजा करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे ही पूजेगा पहाड़ी देवताओं, पहाड़ी देवता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहाड़ी देवता की पूजा करने ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके इतना काफी बनेगा, और इतना ही क्वेश्चन आपको मतलब चीजें याद रहे तो काफी है। ठीक है, बाकी चीजें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सभी एग्जामों के लिए आपका आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका इसमें सभी एग्जाम आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी बात होती है तो बताइएगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन, अगले की तरफ। हो गया होगा? ठीक है, टाइम का भी दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा,
दूसरा आपका एक वायरस के रूप में बड़ा विख्यात हुआ है अभी, खास तौर पर इसमें ब्रिटेन के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, उस वायरस का नाम है लस्सा बुखार करके है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लस्सा बुखार, लस्सा बुखार, लस्सा बुखार। ब्रिटेन में क्या हुआ, इस पहली बात क्या है, तो वायरस है, ध्यान दीजिएगा, वायरस है। ठीक है, ये जो लस्सा बुखार है, ये अभी क्या हुआ, ब्रिटेन में इससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ब्रिटेन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो खास तौर पर कहाँ मृत्यु हुई, ब्रिटेन में 3 की मृत्यु हो गई। और दूसरी बात कैसे हुआ, पश्चिमी अफ्रीका में गए थे लोग यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए गए, तो वहां से आए हुए जो व्यक्ति थे वो थे। ठीक है, तो मतलब क्लियर क्या हुआ, पश्चिम अफ्रीका से आया हुआ ये भी हो गया वायरस। ठीक है, दूसरी चीज और हम बात करें इसमें कि पहली बार ये कहाँ आया था, पहली बार कहाँ आया था, अगर से बोल सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, तो खास तौर पर पश्चिम अफ्रीका बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में, पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, पश्चिम अफ्रीका से आया। ठीक है, दूसरी बात 1969 में पहली बार आया था, 1969 में, 69 में कहाँ, नाइजीरिया, नाइजीरिया में, नाइजीरिया के लासा। अब नाइजीरिया के जो लासा देख रहे हैं ना, इसी से पड़ा है ये लासा बुखार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लासा बुखार, ये लासा बुखार किससे होता है, चूहों से। ये किससे होता है, मुख्य रूप से ये बुखार चूहों के द्वारा होता है। कौन सा जीव जंतु लेंगे, चूहों द्वारा। ठीक है, चूहों द्वारा होता है, इसको ये ध्यान दीजिएगा, अपन लोग क्वेश्चन खासकर पर लस्सा बुखार पूछ देगा, चूहों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, और ये खास तौर पर जैसे अब वहाँ का जो सिएरा लियोन है, सिएरा लियोन, आपका लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया, और साथ में उसका पश्चिम अफ्रीकी जो देश है वो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हम संक्रमित चूहों बोल सकते हैं कि संक्रमित चूहों मतलब या जूनोटिक रोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जूनोटिक रोग। अच्छा, और ये व्यक्ति से व्यक्ति में भी संचरण होता है। ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण, ये सबसे बड़ी पॉइंट है आपको, पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति संचरण अधिक होता है, व्यक्ति संचरण अधिक। अच्छा, ये कर बताइएगा कि इसमें चूहों कैसे होता है, चूहों के मल, चूहों के किससे, मल से हो सकता है या मूत्र से। ठीक है, मूत्र से स्रावित होगा, आपके भोजन में जाएगा, जिससे क्या होता है, उससे बीमारी फैलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है, हल्का बुखार होता है, थकान होता है, सिर दर्द होता है, आपका कमजोरी भी महसूस होगी आपको। ठीक, इस तरह की समस्याएं होंगी, कभी कभी रक्तस्राव में सांस लेने में कठिनाई होगी, चेहरा आपका सूजने लगेगा, ऐसी सारी समस्याएं होती हैं। और हम दवा की बात करें, एक एंटीवायरल दवा का नाम है इसका क्या नाम है, रिवाविरिन। ठीक है, एंटीवायरल दवा के रूप में हम बात करेंगे, एंटीवायरल दवा है, जानते हैं वायरस है तो एंटी ही लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। एंटीवायरल जो दवा है उसका नाम क्या है कि एंटीवायरल क्या बोलते हैं इसको, रिवाविरिन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, रिवाविरिन, ध्यान दीजिएगा, इस अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा, रिवाविरिन। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार ये किसी लिए कि ब्रिटेन में से 3 लोग मृत्यु हुई, इसलिए चर्चा में रहा है। किस देश में पहले इसका पता चला है, अभी फिलहाल में ब्रिटेन की बात करिएगा। कहाँ से आया था, पश्चिमी अफ्रीका से ही आया था। पश्चिमी किस देश से पूछ देगा तो नाइजीरिया के लासा से खासतौर पर नाम लीजिएगा, इसे ज्यादा नहीं सोचिएगा। चूहों के द्वारा हो रहा है जूनोटिक रोग। ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण से सबसे अधिक हो रहा है ये। ठीक है, और इस चूहों के मल या मूत्र
ये हो रहा है, ठीक है, ये एंटीवायरल दवा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रिबाविरिन करके है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं चलता हूँ आगे बिना देरी किए हुए दोस्तों, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। अगला जो इसका है बहुत अच्छा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर अगर से करंट अफेयर कोई छूट भी जा रहा है, अगले दिन से मेरा कल से शुरू हो जाएगा तेजी के साथ, रिवीजन भी शुरू होगा बहुत तगड़े तरीके से साथ, ठीक है। पिछले करंट अफेयरों का भी रिवीजन कराऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरा टारगेट बहुत उस टाइप का रहेगा, जैसे कि जब हमारा टारगेट है कम से कम सितंबर तक का करंट अफेयर लूंगा, सितंबर से लेकर अगस्त से लेकर के अभी तक का पूरा करंट अफेयर बहुत ही रिवीजन करूंगा, टेंशन मत लीजिए, छूट नहीं दूंगा करंट अफेयर, ठीक है। अगला हम और भी बात करें, आगे बात करें मेदराम। मेदराम हो गया आपका। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, हिप्पोक्रेटिक शपथ। हिप्पोक्रेटिक शपथ है क्या? हिप्पोक्रेटिक शपथ है क्या, ये ध्यान दीजिएगा। हिप्पोक्रेटिक शपथ है क्या, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। हिप्पोक्रेटिक जो शपथ है ये चरक शपथ करके है, एक और भी ध्यान दीजिएगा, चरक शपथ, ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने दीक्षांत समारोह में क्या किया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने दीक्षांत समारोह में क्या क्या कि हिप्पोक्रेटिक शपथ करके जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है इसके जगह पर मतलब ये सॉरी चरक, किसके जगह पर? चरक शपथ, चरक शपथ की जगह पर करा, चरक शपथ के जगह पर इसके जगह पर हिप्पोक्रेटिस करने की बात हुई थी, ठीक है। हिप्पोक्रेटिस करने की बात, हिप्पोक्रेटिक शपथ की बात की हो रही है, जिसका आईएमए ने क्या किया है? विरोध किया है। आईएमए ने क्या किया है? विरोध किया है। आईएमए ने क्या किया? विरोध किया है, ठीक है। आईएमए ने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आधुनिक है, ये हमारा पुराना है, ठीक है। इसको मानने की बातें तय हो रही थी, ठीक है। और कोई ऐसी बात इसमें है नहीं। तो किसकी बात कर रहा है? किसकी? पहली बात किसको प्रतिस्थापन कर रहा है? चरक शपथ को प्रतिस्थापन करके हिप्पोक्रेटिक शपथ को लाने की बात हो रही है आधुनिक वाली, ठीक है। तो इसी का विरोध किया जा रहा है और कोई ऐसा इसमें पॉइंट है नहीं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर, ठीक है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर, ठीक है। स्टीनमीयर, बस यही पूछेगा ये कौन है, ठीक है। ये कौन है ये ध्यान देना है। ये जर्मनी के राष्ट्रपति है भैया, इतनी पूछेगा। ये जर्मनी के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए भी बना घोषित हो गई, दूसरे कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हो गए हैं, ये ध्यान देना है। तो पहली बात ये कौन है? जर्मनी के राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान देना है। सबसे पॉइंट आपका यही पूछेगा और इससे कुछ है नहीं। अच्छा, इसी में जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है G4 देशों में आता है, G4 देशों में आता है। G4 देश में कौन कौन से देश है ये पूछ देता है। और इसका मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो UNSC बोला जाता है, ठीक है। NUSC मतलब क्या है कि इनमें जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी है, भारत है, जापान है, ठीक है, जापान है और ब्राजील है। इन्होंने अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है, ठीक है। तो अभी यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य, पूरे 10-15 है टोटल, और 10 अस्थायी है, ठीक है। 5 जो है थोड़ा उनको ध्यान दीजिएगा, बाकी आपको इतना ज़्यादा जरूरत नहीं जानने की।
5 कौन कौन से हैं जिनको जिनको वीटो पावर दिया गया है खास तौर पर, ठीक है। तो यूएसए है, पता ही है आपको, यूएसए है, चीन है, ठीक है, आपका यूके है, ठीक है, यूके है, फ्रांस है, फ्रांस है, ठीक है, और एक रूस है, ठीक है। बाकी 10 जो देश आएंगे वो वो क्या है कि 2 साल के लिए बनाए जाएंगे, 2 साल के लिए बनाए जाएंगे, अस्थायी तौर पर रहेंगे, ठीक है। इसमें भारत, जिससे कि आपको एक बनाया गया है, क्षेत्र बनाया गया है, ये आपका काफी लंबा रहेगा। ये 5 को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप आगे चलिए। लिखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आप नहीं लिखेंगे तो दोबारा रिवीजन करने में आपको दिक्कत होगी। अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा मतलब कोई चीज ऐसे छूटता है और आपको लगता है कि मुझे नहीं पता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर ये चीज मेरी सिर्फ ये चीज नहीं समझ आ रही, इसमें भी एक पॉइंट और भी हो जाते हैं, और भी कुछ बारीकी जानना है तो इसमें आप कर देंगे मेंशन, और मुझे लगेगा खुद ही कर दूंगा, बेवजह तो फालतू चीजें नहीं उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 5वां हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, इसको ध्यान देना है, 12 फरवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, ठीक है। दूसरी बात इतना ही, पहले कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, परिषद द्वारा, जो 1958 में गठन हुआ था इसका, ठीक है, 1958 में द्वारा, ठीक है, द्वारा, ठीक है। ये राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा इसको नामित किया, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये जो आता है किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस मंत्रालय के तहत आता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को जो मनाने की बात हुई इसके द्वारा तय किया, ठीक है। दूसरी बात यही पूछेगा आपका, ये पूछेगा, और कितने फरवरी को? 12 फरवरी को, ठीक है। इसके थीम के बारे में थोड़ा जानिएगा, ठीक है। इसकी थीम क्या है कि उत्पादकता के माध्यम से, उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दूसरी चीज आगे और भी बात करें तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की हम बात करें तो ये एक बात और ध्यान है, 1958 तो भारत में हुआ, उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, और जो स्वतंत्रता से पहले आया था ये 1860 में, जब अंग्रेज उस समय जब भारत पे शासन कर रहे थे, उस समय एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम बना था 1860 में, ठीक है। क्या बना? सोसाइटी
पंजीकरण अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये बना। ठीक है, दूसरी बात, और इसी अधिनियम, इसका अधिनियम नंबर कितना है, एक्स, मतलब बोल सकते हैं 21। ठीक है, ये तहत पंजीकृत है। आगे हम बात करेंगे अगला पॉइंट की। ठीक है, इसमें बहुत है, आपका क्वेश्चन थीम के बारे में पूछता है, कब मनाया, किन दिवस कब, कितने फरवरी को कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को। ठीक है, वाणिज्य में ये देखिए, इसका देखो, वाणिज्य जो उद्योग मंत्रालय के तहत ये आ गया राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा कौन सा मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ये भी ध्यान दीजिएगा, थीम को ध्यान दीजिएगा और ये भी ध्यान दीजिएगा, 1860 के तहत पंजीकृत। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो क्वेश्चन ये भी मिस नहीं होगा, जितनी की जरूरत है आपको मिल जाएगी सभी एग्जामों के लिए। खास तौर पर आप पीसीएस तक के एग्जाम तो एकदम कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आईएएस तक का लेने चल रहूँगा एकदम, तो बाकी बच्चे जो हैं वो छूट जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं ज़्यादा लेवल हाई नहीं ले सकता, ना कि अगर मैं इंग्लिश में ही पढ़ाई लूँगा तो भी दिक्कत होगी दोस्तों। और मेरा पसंदीदा लैंग्वेज भी, भले मैं इंग्लिश जानता हूँ लेकिन हिंदी अच्छा लगता है। ठीक है, बेस्ट। बाकी हम आगे बात करेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, खासतौर पर छठा पॉइंट आ रहा है, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। 13 फरवरी क्यों मनाया जाता है पता है, कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी इसी दिन, क्योंकि 13 फरवरी 1879 में जन्म किसका हुआ था, किसका जन्म हुआ था, सरोजिनी नायडू का। ठीक है, सरोजिनी नायडू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन था। इन्हीं के जन्म को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरी बात, और ये इनका और भी कहानी और भी बात करेंगे, ये कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा सा जान, हल्का सा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, मृत्यु हुई थी इलाहाबाद यूपी में। ठीक है, और भी पॉइंटों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बोल सकते हैं, पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये ध्यान देना है। भारत की पहला महिला राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की रही है, ये भी ध्यान देना है। कब बनी थी ये भी थोड़ा सा जानना है। ठीक है, 1800, अभी जो पहली महिला राज्यपाल, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, आगरा और उस समय की बात करेंगे, कभी कभी यही पूछता है, आगरा और संयुक्त प्रांत, या तो फिर इसी को आज क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आपको पूछ देगा या उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हम ये भी अब थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये भी यही को नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और हम बात करेंगे कि सरोजिनी नायडू के बारे में, कि इन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी, ये भी थोड़ा ध्यान दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला
अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भारत की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, भारत, ठीक है। कांग्रेस की पहले अध्यक्ष जानिए, अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 में कानपुर में। ये पहले पहले पॉइंट को इसको नोट करिए, कहाँ कहाँ की अध्यक्षता की थी? कानपुर में, ठीक है। अब क्या और अगला पॉइंट में क्या जानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली और ये पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली महिला थी, ये ध्यान रखिए, भारत की पहली महिला थी, पहली महिला थी, पहली महिला भारतीय के रूप में, ये ध्यान रखिएगा, पहली महिला भारतीय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अच्छा, दूसरी बात, अगर से आपको ये पूछेंगे किन किन आंदोलनों में इन्होंने सहयोग दिया था नायडू जी ने, तो सविनय अवज्ञा, ध्यान दीजिए, थोड़ा पर लिख लीजिएगा, सविनय, सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा में ली थी। महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में ली थी, सत्याग्रह आंदोलन में, और एक है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो भाग लिए थे। दूसरी बात, और भी हम लोग पॉइंट एक नोट कर ले इसमें छोटा सा, कि अगर से पूछते कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। अब मुझे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष तो भारत के रूप में भारतीय रही है। अगर से भारत, इसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है? कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही है। कौन रही है? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ये ध्यान दीजिएगा। कब बनी थी? 1917 में। कहाँ बनी थी? कोलकाता में। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में, ठीक है। आपका ये इतना पॉइंट है, काफी अच्छा। ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की, ये ध्यान दीजिए, कभी कभी यही पॉइंट पूछ रहा था, एनी बेसेंट कहाँ से जुड़ी थी, उनका मेन घर कहाँ था, जहाँ रहने वाली थी, आयरलैंड की यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। बाकी आपका हमारे समझ से ये भी पॉइंट में छूटेगा नहीं, आपको जैसे अब इनके बारे में जो भी क्वेश्चन आ जाएगा खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप देख लीजिए। बाकी दोस्तों मैं चलता हूँ, आपका करंट अफेयर ये इतना था। बाकी जो भी करंट अफेयर आपका अगर सिर्फ लग रहा हो कि हाँ ये चीजें और भी मेंशन करनी, चलो